एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने की आदत थी। एक दिन मालिक प्लम लेकर आए। छुपा कर रख देता हूँ। अरे नहीं, चोरनी को घर का कोना कोना मालूम है। उन्होंने नौकरानी को बुलाकर कहा, देखो ये तुमने जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी। लंच के बाद मैं तुम्हें खाने को दूंगा, तब तक इन्हें हाथ मत लगाना। लेकिन उसके जाते मालिक प्लम गिनने लगे। अब अगर इसने चोरी की तो मुझे पता लग जाएगा। जब वो खाना खा रहे थे, नौकरानी चुपके से किचन गई। ये कैसा फल है, मुझसे तो रोका ही नहीं जा रहा। उसने एक पीस खा लिया। खाना खत्म करते ही मालिक प्लम लेकर बैठे। गिनते ही वो चिल्लाने लगे, एक पीस गायब है, तुमने चुरा कर खा लिया ना। डर के मारे नौकरानी साफ मना करने लगी। फिर मालिक ने सच उगालने के लिए एक आइडिया लगाया। अच्छा, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि प्लम के अंदर एक पत्थर होती है। अगर गलती से तुमने वो खा लिया तो कल तुम्हारी मौत होनी पक्की है। नौकरानी झट से बोली, अरे मालिक वो तो बीज होता है, पत्थर नहीं। मैंने उसे फेंक कर खाया था। हमें बताओ कैसा लगा मालिक का आइडिया। एक बार एक लड़की और एक लड़के की शादी हो गई। शादी के बाद पत्नी सज धज कर सो गई। रात को नींद से जागकर वो पति से पूछने लगी, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। पति नींद में बोला, अच्छी लग रही हो। अगले दिन सुबह नए कपड़े पहनकर उसने पति से पूछा, बताओ कैसी लग रही हूँ। पति ने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। शाम को पति काम से लौटते ही पत्नी दरवाजे पर खड़े होकर वापस पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं। दूसरे दिन पति बैठकर काम कर रहा था। पत्नी आकर बोली, बताओ आज कैसी लग रही हूँ मैं। पति बोला, तुम जैसी हो, जो भी पहनती हो बहुत अच्छी लगती हो। पत्नी ने कहा, फिर भी बताओ कितनी अच्छी लगती हूँ। ये सुनकर पति बोला, इतनी अच्छी कि दिल चाहता है तुम्हारी जैसी 3-4 और ले आओ। एक बार एक लड़की बहुत अमीर थी। उसे बस पुरानी प्राचीन चीजों का शौक था। एक दिन उसने एक रहस्यमय आदमी से एक पुरानी आईना खरीद कर ले आई। जब लड़की ने उस पर अपना चेहरा देखा तो आईने में वो बहुत उदास नजर आ रही थी। ये देख वो चौंक गई। उसने मुस्कुराने और मजाकिया चेहरा बनाने की कोशिश की, पर आईने में उसकी शक्ल दुखी ही नजर आ रही थी। गुस्से में वो आईने को रखकर घर से चली गई। बाहर निकलते ही उसने एक आदमी को देखा जिसका रो रो कर बुरा हाल था। लड़की ने उससे रोने की कारण पूछा। आदमी ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। लड़की ने उसे अपने हीरे की अंगूठी निकाल कर देते हुए बोली, इसे बेचकर तुम अपने माँ का इलाज करवा लेना। आदमी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। ये देख लड़की को अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। जब वो घर लौटी उसका चेहरा आईने में चमकने लगा। वो उस आईने की रहस्य समझ गई। एक बार एक औरत गहनों की बहुत शौकीन थी। एक दिन वो गहरी नींद से उठकर पति को जगाकर बोली, मैंने एक सपना देखा कि आप मेरे लिए चांदी का पायल लेकर आए हो। कल मेरा जन्मदिन है। ये सुनते ही पति बोला, शाम को तुम्हारे लिए पायल ले आऊंगा। कुछ समय बाद एक सुबह वो पति से बोली, कल रात को मैंने सपने में देखा आप मेरे लिए सोने की एक अंगूठी लेकर आए हो। आज ही के दिन हमारा रोका हुआ था। पति उसकी चालाकियाँ समझ गया, पर शाम को वो सोने की अंगूठी ले आया। एक दोपहर को पत्नी सो रही थी, तभी पति उसे जगाकर पूछने लगा, कल हमारी शादी का सालगिरह है, तुमने जरूर कर सपने में देखा होगा। ये सुनकर पत्नी तुरंत बोली, मैंने देखा आप मेरे लिए हीरे की एक हार लेकर आए। एक बार एक औरत अपने पति पर बहुत शक करती। अगर पति की शर्ट पर एक भी लंबे बाल दिख जाए तो पति से कहती, ये बाल मुझे छोड़कर किसी और के तो नहीं है। फिर पुष्टि के लिए बाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती। एक दिन जब वो पार्लर से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर झांकने पर उसका शक यकीन में बदल गया। जब कंबल के नीचे 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी, उसने आओ देखा ना ताओ एक क्रिकेट का बैट उठा
उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मार मार कर जब वो थक गई तो पानी पीने किचन में गई तो देखा पति बैल्कनी में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। उसे देख पति बोला, आ गई तुम्हारे भैया भाभी आए हैं, हमारे बेडरूम में सो रहे हैं, जाकर मिल। एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड को 4 हिस्से में काटा, फिर एक एक करके 4 ग्लास में जूस डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने अब अपना फेवरेट नंबर 3 से 4 कर दिया था। कुछ दिन पहले नौकरानी ने 3-3 दाने चावल और दाल पकाने का नाटक करके मालिक का मजाक उड़ाया था। तभी से सनकी ने इस शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए नंबर 4 का नया प्लान बनाया। एक दिन उसने नौकरानी से कहा, आज मेरे लिए खाने में दाल चावल बनाओगी, लेकिन 4-4 दाने नहीं, 4-4 कटोरी, और अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो मैं तुम्हारा बेचा निकाल कर 4 हिस्सा करके फ्राई कर दूंगा। जानबूझकर मालिक ने 4-4 कटोरी पकाने को कहा। 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए, मैं भी अब से कम नहीं हूँ मालिक। वो ठीक 4 बजे खाना लेकर गई। खाना खाते ही सनकी बोला, सब कुछ तो कच्चा है, क्या तुम फिर से कोई गेम खेल रही हो? नहीं मालिक, मैंने सब कुछ आपके मुताबिक ही किया। 4-4 कटोरी दाल चावल बनाया, लेकिन शायद इसलिए कच्चे रह गए क्योंकि मैंने 4 मिनट तक ही पकाया। आपका फेवरेट नंबर 4 है ना? से बर्तन में दूध डाला, फिर उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से हिलाने लगी, क्योंकि महाकंजूस पति ने कहा था, हो तुम ऐसे ही पैकेट फेंक देती हो बेवकूफ, अंदर 2-4 बूंद दूध और मलाई रहती है जो पानी डालकर निकालना पड़ता है। उस दिन से पति के आदेश अनुसार ऐसे ही करने लगी। एक दिन वो मिठाई खा रही थी, तभी पति आकर पूछने लगा, ये कहाँ से लाई हो? कहीं तुम मेरे बचाए गए पैसे उड़ा तो नहीं रही? अरे बाबा, पड़ोसी के यहाँ बच्चा हुआ है, वही देकर गए। हो, अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, 2 रुपए में एक डब्बा खरीद कर यही मिठाई डालकर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम और मत खाओ, मोटी हो जाओगी। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर ये मिठाई मैं नहीं खा सकती तो मैं इनके काम भी नहीं आने दूंगी। अगले दिन सुबह उसने सारा मिठाई क्रश करके दूध में डाल दिया। लीजिए, मैं भी आपकी तरह कंजूसी सीख गई। सारा मिठाई का कीमा बनाकर कॉर्नफ्लेक्स का रूप दे दिया। नाश्ते में जितने चीजों का खर्चा होता सबकी बचत हो गई। कमेंट में बताओ, कंजूसी ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा? एक बार नौकरानी ने कच्चे आम के स्लाइसेस काट के नमक और मिर्च के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सनकी को लड़कियों जैसी खट्टी चीजें खाना पसंद है। एक दिन मालिक मशरूम लेकर आए। नौकरानी ने पहले कभी मशरूम नहीं देखी थी। ये कैसे बनाऊं? अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मालिक मेरी जान ले लेंगे। उसने डरते डरते जैसे तैसे बना दिया, लेकिन इस चक्कर में सब्जी में कुछ खट्टा डालना भूल गई। पहला बाइट लेते ही सनकी बोला, मशरूम बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें खट्टापन क्यों नहीं है? तुम इसमें इमली घोल या नींबू निचोड़ कर डाल सकती थी। बेवकूफ, जाओ भी डालकर ले आओ। नौकरानी गुस्से की मारे बोतल से कुछ मशरूम में डालकर ले आई। खाना खत्म करके मालिक बोले, वाह लाजवाब खट्टी है, लेकिन मेरे गले और पेट में जलन क्यों हो रही है? नौकरानी बोली, मालिक घर में ना इमली थी ना नींबू, मैं क्या करती? फिर मुझे याद आया, स्कूल में मैंने पढ़ा था एसिड बहुत खट्टी होती है, बाथरूम से वही लाकर डाल दिया। कमेंट में बताओ, क्या आपने स्कूल में पढ़ा था एसिड खट्टी होती है? एक बार एक औरत ने खाने में कटहल की सब्जी बनाई। पति ने पेट भरकर खाया, लेकिन उसके बाद बोलने लगा, काश मैं कह सकता तुमने कटहल मजेदार बनाया है, लेकिन हर बार की तरह इसमें नमक कम है। ऐसे ही पति हर टाइम खाने में नुक्स निकालता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए खीर बनाया। वाह, बहुत अच्छी बनी है, आज तो ये नुक्स निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने पति को परोसा, उंगली चाट चाट कर उसने पूरा खत्म किया। वाह क्या खीर है, काश ये कह पाता, अगर तुमने इसमें चीनी कम न डाली होती। अब मैं इन्हें दिखाऊंगी नुक्स निकालना किसे कहते हैं। अगले दिन उसने करेला पीसकर दाल में मिला दिया, जिसे खाते ही पति किरकिराने लगा। पत्नी झट से बोली, कहाँ से दाल लेकर आए थे? इतना पुराना, खाने में जरूर कड़वा होगा। शाम को पत्नी ने रोटी में खूब सारा मिर्च डाल दिया। खाते ही पति के कान से धुआं निकलने लगा। फिर पत्नी बोली, अब क्या फायदा मुँह करने का, आटा देख कर लाना चाहिए था, इतने कीड़े थे, 2-4 तो बेलन के साथ पिसी गए होंगे। कमेंट में बताओ, क्या पति अब कभी नुक्स निकालेगा? एक बार एक औरत ने ब्रेड में सरसों का तेल लगाकर गरम किया और नाश्ते में पति को परोसा। ब्रेड बटर के साथ खाया जाता है, सरसों के तेल से नहीं। आदमी को इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। बटर कितनी महंगी आती है मालूम है? 50 रुपए में इतना सा आता है। रोज बटर खाएंगे तो हमारा घर बिक जाएगा।
एक दिन पत्नी ने खाने में आलू बुर्जी बनाया और एक कटोरी भर के पति को परोसा। ये देख पति चिल्लाने लगा, खुद को अंबानी की बेटी समझती हो? सिर्फ खर्चा करवाना है, इतना काफी है। बाकी का हम एक एक चम्मच करके पूरा हफ्ता खा सकते हैं। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कंजूसी किसे कहते हैं। सुबह उसने कप में जरा सा चाय डाला और साथ में छोटे छोटे पत्थर रखकर पति को परोसा। ये सब क्या है और कप में इतना थोड़ा सा चाय? फिर पत्नी बोली, अपने आप को अंबानी का दामाद समझते हो जो कप भर के चाय मिलेगी? दूध और चाय पत्ती कितनी महंगी आती है मालूम है? इन पत्थरों को कप में डाल दो, चाय ऊपर आ जाएगी, फिर भरा हुआ समझकर पी लेना। कमेंट में बताओ, क्या पत्नी पति की कंजूसियत खत्म कर पाएगी?